श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। फिर बोले, हे राजाओं के मुक्त मणि, सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली आज कोई नहीं है, जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण ऐसे वे दोनों पुत्र हैं। तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे मनुष्य में सी के समान और तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। हे महाराज, उनके लिए आप क्या कहते हैं? क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर अनेक योद्धा आए थे, परंतु श्री महादेव जी के धनुष को कोई भी टाल नहीं सका और सभी वीर योद्धा हार गए। तो लोक में जितने भी अपने को वीर मानते हैं, उनकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया है। जिस वानासुर ने समेरु पर्वत को भी उठा लिया था, वह भी हार मारकर धनुष का फेरा लगाकर चला गया, तथा जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह भी सभा में हार मान गया। हे पृथ्वीपते, सुनिए, वहां रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रम ही धनुष को इस प्रकार तोड़ा, जैसे हाथी कमलयान को तोड़ डालता है। तत्पश्चात धनुष टूटना सुनकर परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, किंतु वे भी राम जी के बल को देख बिना करके वन की ओर चले गए। हे राजन, जैसे राम जी बल वाले हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निदान हैं। उनको देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखते ही डर जाते हैं। हे देव, आपके दोनों बालों को देखकर पृथ्वी में कोई आंख के तले नहीं आता है। इस प्रकार प्रेम प्रताप और वीर रस से परिपक्व दूतों की यह वचन रचना सुनकर राजा को अत्यंत ही प्यारी लगी, जिसे सुनकर सभा सहित राजा दशरथ विशेष प्रेम में मगन हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। तब उन्होंने ये अनीति है कहकर कानों में हाथ धर लिया और इस धर्म की ओर विचार करते हुए सब लोगों ने सुख माना। तब महाराज दशरथ ने उठकर वह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरु जी को क्या सुनाई। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी पर इसी प्रकार से सुख छाया रहता है। नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही धर्मात्मा पुरुषों के पास बिना बुलाए ही सुख संपत्ति चली जाती है। हे राजन, आप जैसे गुरु ब्राह्मण गो और देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौशल्य देवी भी हैं। हे राजन, इस संसार में आपके समान पुण्यवान ना कोई हुआ है और ना ही कोई होने वाला है। आपसे बढ़कर पुण्य किसका है, जिसके राम जैसे पुत्र है। आपके चारों ही पुत्र वीर, विनीत और धर्म अवतारी है, तथा श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं, जिसमें आपके लिए सर्वकाल में ही कल्याण ही है। आप डंका बजाकर बारात सजाइए, तब शीघ्र चलो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा है। फिर दूतों को वास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्रिका पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई और अन्य समाचार भी राजा ने यथोपरांत वर्णन कर दिया। राजा और रानियां प्रेम में ऐसे प्रफुल्लित हो गई कि मानो मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न हो गए हो। गुरु की स्त्री ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया और कौशल्या के आनंद का अंत न रहा। उस अत्यंत प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेती हैं और हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती हैं। दशरथ जी बारंबार राम लक्ष्मण की कीर्ति करने का बखान करते हैं। यह सब कुछ मुनि जी का प्रसाद है। यह कह राजा दशरथ द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर सदानंद दान दिया और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर रानियों ने याचकों को बुलवाया और करोड़ों न्यौछावर दिए। इससे प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद देने लगे और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहे। इस प्रकार कहते हुए वे अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए चले जाते हैं और जोर जोर से डंके बज रहे हैं। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयां होने लगी। 14 लोकों में आनंद भर गया और सीताराम जी का विवाह है। उस मंगल कथा को सुनकर लोग विशेष रूप से प्रेम के वश हो गए और अपने घर, मार्ग और गलियों को सजाने लगे। यद्यपि राम की अयोध्या सर्वदा मंगलमयी है, पवित्र और सुहावनी है, तथापि प्रीति की सुहावनी रीति के अनुसार लोगों ने उसे मांगलिक रचनाओं को बहुत ही रच कर बनाया। ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर मृगशालों में बाजार को सजाकर बड़ा ही विचित्र बना दिया। मणियों के ज्वेलरे, सोने के कलश, तोरण, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से आपने अपने घरों को सब प्रकार से रचकर मंगलमय बना दिया। और चतुर्षम, एक विशेष प्रकार की सुगंधित द्रव्य से गलियों को सिंचवाकर चौक को पुरवा दिया।
फिर सब सुंदर स्त्रियां श्रृंगार करके जहां तक झुंड के झुंड आपस में मिलती हैं, वे चंद्रमुखी मृग शावका किसी आंखों वाली और रीति के रूप का भी मान मर्दन करने वाली थी। उनके मंगल गान को सुनकर कोकिल भी लज्जित हो जाती है। राजभवन तो बखाना ही नहीं जा सकता है, जहाँ की संसार को मोहित करने वाले मंडप की रचना हुई थी। अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्य सजाए गए, जो बजते हुए बाजों के बीच में शोभायमान हो रहे थे। कहीं बंदीजन वंश का वर्णन करते हैं, तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। सुंदरियां राम सीता का नाम ले लेकर मांगलिक गीत गाती हैं। उस महान उत्सव के उत्साह के आगे राजभवन अत्यंत छोटा था। इससे वह मानो उमड़कर चारों ओर से बह चला, जिसमें सब देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। ऐसे महाराज दशरथ के राजभवन की शोभा का वर्णन कौन कभी पार पा सकता है। फिर राजा दशरथ ने भरत को बुलवाया और कहा कि जाकर हाथी घोड़े और रथों को सजाकर बारात को शीघ्र ही ले चलो। यह सुनकर दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो गए। फिर भरत जी ने सब सेना को बुलाकर आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े और रच रच कर वरण वरण के घोड़े पर जैसे जैसी जीन चाहिए थी सजा दी। वे सब बड़े सुंदर चंचल घोड़े थे, जिनका पृथ्वी पर पाँव नहीं पड़ता है। वे अनेक जातियों के थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो वायु का निरादर कर उड़ना चाहते हों। उन पर भरत के समान आयु वाले जितने सुंदर राजकुमार थे सवार हुए। वे सब सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए हुए, हाथ में धनुष बांध लिए हुए, कमर में भारी तरकस बांधे हुए थे। उन सब छठे हुए सुंदर छवि वाले चतुर नवीन कुमारों के साथ दो दो पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलाने में की कला में पूरे ही चतुर थे, नियुक्त हुए। वे रणबांकुरे वीर मानो किसी गाढ़े संग्राम का बाना बांधे हुए नगर के द्वार पर निकल कर खड़े थे। वे चतुर घोड़ों के सवार उन्हें विभिन्न गतियों से दौड़ा रहे थे और पन्नव आदि डंके की चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। सारथियों ने भी रथों को ध्वजा पताका मणियों से बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकार से सजा दिया था, जिस पर सुंदर चवर बांधे थे और कंकनी बज रही थी। इससे वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को भी छीन रहे थे। अनगिनत श्यामकरण बछड़ों को सारथियों ने रथों में जोता। सभी घोड़े सुंदर भूषणालंकृत थे, जिसे देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता था। वे जल में भी चलते तो मालूम होता था कि पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। उनके वेग से चलने के कारण उनकी टापें नहीं डूबती थी। रथियों ने सब अस्त्र शस्त्रों को सजाकर सारथियों को बुलवाया और रथों तथा हाथियों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाद बारात इकट्ठे होने लगी। इस प्रकार जो जिस कार्य में जाता, उन सबको सुंदर शकुन होने लगे। हाथियों पर जैसे सुंदर घोड़े पड़े थे कि वर्णन ही नहीं हो सकता है। चले तो घंटों के बजने से ऐसे शब्द उत्पन्न होता था, मानो सावन के बरसने पर बादल गरज रहे हों। और और भी अनेक प्रकार की सांवरियां, जैसे सुंदर पालकी, सुखपाल और विमान आदि हैं, उन पर ब्राह्मणों का समूह चढ़कर ऐसे चला मानो शरीर धारण कर कर वे चल रहे हों। मगध, सूत और गुणों के गाने वाले बंदीजन जो जिस योग्य थे, वे वैसी ही सांवरियों पर चढ़कर चले। ऊंट, बैल आदि बहुजाति के पशु अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने सिर ऊपर लेकर चले। करोड़ों का हार भी अपनी बहंगियों में सब प्रकार की वस्तुओं को भरकर ले चले, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। समस्त सेवकों का समुदाय भी अपने अपने समाज को सजाकर बनाकर चला। सबके हृदय में परम हर्ष है, शरीर पर प्रसन्नता से पूर्ण है कि वे कब जाकर राम लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भरकर देखेंगे। हाथियों की चिल्लाहट, गज घंटों और ध्वनि और रथों की गड़गड़ाहट का सब चारों ओर फैल गया। नगाड़ों की घोर ध्वनि से अपना और पराये कुछ भी कानों में नहीं सुनाई पड़ता था। राजा के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई थी। पत्थर डालो तो धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां आरती के मंगल थाल लिए बारात का उत्सव देख रही थी। स्त्रियां नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थी। उस अत्यंत आनंद को बखाना नहीं जा सकता था। तब सुमंत ने दो रथ सजाए, जो सूर्य के रथ को भी मात देने वाले थे। फिर उन दोनों सुंदर रथों को सजाकर दशरथ के पास ले गए, जिसकी सुंदरता सरस्वती भी नहीं कह सकती है। जिसमें एक तो राज समाज के लिए सुसज्जित था और दूसरा जो तेज का समूह था। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ ने पहले गुरु वशिष्ठ को हर्षित होकर चढ़ाया और फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण कर समय भी दूसरे रथ पर जा चढ़े। उस समय गुरु और वशिष्ठ सहित राजा दशरथ बृहस्पति सहित इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार वेद विधि से कुल की सभी रीतियां कर राजा ने
सब सजावट को देखा। फिर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कर और गुरु से आज्ञा लेकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात को देखकर देवता प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर आनंद देने वाले पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर हाथी और घोड़ों के गर्जने से, बाजों के बजने से आकाश में बड़ा कोलाहल उत्पन्न हुआ। देवलोक के स्त्री पुरुष भी मंगल गीत गाने लगे और सारा सदाग से सनाइयां बजने लगी। घंटे और घंटियों के शब्द बखाने नहीं जाते थे। पायक गण झंडियों को फहराते हुए पट्टेबाजी करते थे। विदूषक गण हंसी करते हुए और राजा का यश गाते हुए मस्करे कर रहे थे। श्रेष्ठ राजकुमार अपने घोड़ों को मृदंग की थपकियों पर इस प्रकार नचाते थे कि जिसे चतुर नट चकित होकर देखते रह जाते थे, परंतु वे घोड़े ताल के ठेके से कहीं नहीं दिखते थे। बारात का जैसा बनाव हुआ था वह बखानते नहीं बनता है। शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे थे। बाईं ओर नीलकंठ चारा ले रहा था, मानो समस्त मंगलों की कह दे रहा हो। और दाहिने ओर अच्छे खेत में बैठे हुए कुएं और नेवलों का दर्शन मिला। अनुकूल वायु बहने लगी और सुहागनियां स्त्रियां बालक सहित जल का घड़ा लिए हुए चली जा रही थी। लोमड़ी बारंबार दिखाई पड़ी। सामने ही सुंदर गौ बछड़े को दूध पिला रही थी और दाहिनी दिशा में मृगों की कितार चली आ रही थी, जो सर्वमंगलों को दिखाई दे रही थी। क्षेमकारी नामक पक्षी विशेष रूप से कुशल क्षेम कर रही थी। श्यामा चिड़िया बाईं ओर अच्छे वृक्ष पर बैठी हुई थी, दिखाई पड़ रही थी। सामने ही दही और मछली आए। हाथ में पुस्तक लिए हुए दो विद्वान ब्राह्मण भी आए। वे समस्त मंगलदायक और कल्याण में इच्छित फल देने वाले थे। सब शुकन मानो सत्य होने के लिए ही एक साथ सामने आ गए हों। पर ब्रह्मा परमात्मा सुंदर सुगन रूप धारण करके जिसके पुत्र हुए हैं, उसके लिए सभी सुगन सुंदर मंगलदायक हुए हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी श्री के वर हैं एवं सीता जी श्री की दुल्हन है और राजा दशरथ तथा जनक जी जैसे पवित्र समधी थे। ऐसे ब्याह को सुनकर सभी शुकन अपने मन में नाच उठे हैं कि आज ब्रह्मा ने हमें सत्य कर दिया है। इस प्रकार हाथी घोड़े और गाजे बाजे बजने लगे और बारात ने प्रस्थान किया। सूर्यवंश के ध्वज श्री महाराज दशरथ जी को आते हुए जानकर राजा जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर वास स्थान बनवा दिए, जो स्वर्गलोक जैसी संपदा से संपन्न थे, जिसमें सब लोग श्रेष्ठ भोजन पलंग और सुंदर वस्त्र अपने अपने मनपसंद पाते हुए चले आ रहे थे। इस प्रकार नित्य ही नवीन सुख प्राप्त कर समस्त बरातियों को घर की सुधि भी भूल गई। इधर जब जनकपुर वासियों ने सुना कि वह श्रेष्ठ सुंदर बारात अपने हाथी घोड़े और पैदल सेना सहित डंका बजाती हुई आ रही है, तब सब लोग अगवानी करने को चले। सोने के कलश तथा उत्तम थाल और झारी आदि बहुत भांति के सुंदर पात्र, जिन पर तरह तरह के अमृत के से स्वाद युक्त पकवान भरे थे, जो बखाने नहीं जाते थे। फिर अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं महाराज दशरथ जी को भेंट के लिए राजा जनक ने पठाई। बहुत से आभूषण वस्त्र, श्रेष्ठ मनिया, खग मृग, हाथी घोड़े और भांति भांति की सवारियां, इस प्रकार बहुत भांति की सुगंधित मांगलिक वस्तुओं को जनक जी ने भेजा था। कहार लोग दही चिड़वा आदि उपहार सामग्रियों को बहगियों में भर भर कर ले आए थे। जब अगवानियों ने बारात को देखा तो उन्होंने उनके हृदय में आनंद भर आया, शरीर रोमांच से छा गया। अगवानियों की ठाठ सही देख अयोध्या के बारातियों ने प्रसन्न होकर जोर जोर से अपने डंके बजाए। तब बारातियों में से कुछ लोग अपने घोड़ों की लगाम ढीली करके एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे आगे बढ़े मानो अपनी मर्यादा को छोड़कर दो समुंदर आपस में मिल रहे हों। देवताओं की स्त्री फूल बरसाकर मंगल गीत गाती है। धुंध भी बज रही थी। दशरथ जी के आगे सब सामग्री ले जाकर सबने रखी और प्रेमानुराग से विनय किया। तब राजा दशरथ ने प्रेम सहित उन सब वस्तुओं को लेकर पुरस्कार से में याचकों को दे दिया। फिर द्वार पूजा कर दशरथ जी को सम्मान सहित जनवासे में ले जाकर पहुंचाया, जहां विचित्र वस्त्र बिछाए जाते हैं और राजा दशरथ उन पर अपने पैर धरते हैं और जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन के अभिमान को त्याग देते हैं। देवता लोग फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते थे। सीता जी ने बारात को आई हुई जानकर कुछ अपनी माया को भी प्रकट कर जतला दिया। सब सिद्धियों को हृदय में स्मरण कर कह दिया कि राजा की पुण्य आई करो। इस प्रकार सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, स्वर्ग का सारा सुभोग और सारी संपदा को लेकर जनवासे में गई तथा समस्त सुखों को उपस्थित कर दिया। तब अपने अपने निवास स्थान को देकर बरातियों को सब देव सुख सुलभ होने लगे। उस ऐश्वर्य का कोई भेद न जान सका। सब जनक जी की प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को पहचान कर हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु
पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए। फिर जहाँ जनवासा था वहाँ दशरथ जी के पास इस प्रकार चले मानो सरोवर प्यासे की ओर चले हों। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र जी को पुत्रों सहित आते हुए देखा तो प्रसन्न होकर उठा उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में था सी लेने चला गया हो। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की पद धूलि को सिर पर रख दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देख राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को अपने हृदय से लगाकर अपने दुस्साह दुख को मिटा लिया, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। फिर राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भवती आशीर्वाद पाए। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया और राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर मिले। उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी कुटुंबी जाति के लोग याचकों मंत्रियों और मित्रों को से जैसा चाहिए था उन सब से यथा योग्य ढंग से मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीति की रीति को बखाना नहीं जा सकता है। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र चारों पदार्थों के समान शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार पुत्रों के सहित राजा दशरथ को देखकर जनकपुर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करके निगाड़े बजाने लगे और अप्सराएं नाचने गाने लगी। फिर शतानंद जी ने और ब्राह्मण मंत्रीगण मगध भाट विदूषक तथा बंदीजनों ने सारी बारात के सहित महाराज दशरथ जी का आदर सत्कार कर आज्ञा लेकर अगवानी कर लौट आए। बारात शुभ लगन मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी, जिसमें नगर में ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि सब ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। जहां तहां नगर के स्त्री पुरुष झुंडों के झुंड आपस में यही वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ और जनक जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा है। श्री जानकी जी तो जनक जी की पुण्य की मूर्ति है और दशरथ जी के पुण्य ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है। इसके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। इसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ है, ना कोई है और ना ही होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है जो राम जानकी जी की शोभा को देखते ही और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठाएंगे। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्री कहने लगी, हे सुनैनी, बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। फिर स्नेह के वश राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे ही और तब यह करोड़ों कामदेव के समान शोभा वाले दोनों भाई सीता जी को लेने आएंगे। तब अनेक प्रकार से इनकी पुनआई होगी। भला ऐसे ऐसी ससुराल और महका किसको प्रिय नहीं होगा। तथा तब तब लक्ष्मण जी को देखकर समस्त पुर के लोग सुखी होंगे। हे सखी, जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और है। दर्शक कहते हैं कि उनके सांवले और गोरे अंग बड़े ही सुहावने हैं। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम ही के अनुसार अनुरूप है। सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता है और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप हैं के हैं। नख से शिखा उपरांत उनके सभी अंग अनुपम है। वे मन में को ऐसे अच्छे लगते हैं कि जिनकी उपमा से त्रिलोक्य में भी नहीं की जा सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों और विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि इनकी उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र इनके समान यदि कोई है तो यही है। नगर की स्त्रियां आंचल
पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गाएं। स्त्रियां नेत्रों में जल भर भर कर और शरीर से पुलकायमान हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुंदर हैं। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई उमंगते हुए आनंद से हृदय भर ले रही हैं। इधर जितने राजा सीता जी के स्वयंवर में आए हुए थे, वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बरातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद से कुछ दिन बीत गए। तब वह मांगलिक विवाह लगन आ गई, जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगहन के महीने में पड़ी थी, जिसके ग्रह, तिथि, नक्षत्र, उत्तम योग, दिन और मुहूर्त सब ब्रह्मा जी ने भी विचार किया है और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लगन जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक है, जहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। तब उस पवित्र गोधूलि के निर्मल समय को सब प्रकार से सुंदर मंगलों का मूल और लगन के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मण ने राजा जनक से कहा। उसे सुनते ही जनक ने अपने पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने से क्या कारण है। तब सतानंद ने मंत्रियों को बुलवाया, तो वे सब मंगल द्रव्य सजाकर ले आए। फिर तो शंख, नगाड़े, ढोल और अनेक वाद्य बजने लगे और शुभ शकुन के लिए कलश सजाए गए। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। इस प्रकार पुरोहित सबको साथ लेकर जनवासे में गए और कौशलपति महाराज दशरथ जी के समाज को देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत तुच्छ दिखने लगे। अब समय हो गया है, प्रहरिया जय सुनते ही नगाड़े बजने लगे। तब राजा दशरथ ने गुरु से पूछकर अपने कुल की समस्त रीतियां की और अपने समाज सहित चले। अवर नरेश, महाराज दशरथ के उस भाग्य ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मादि देवता और हजारों मुख से शेषनाग उनकी प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म को व्यर्थ माना है। फिर तो उस मंगल समय को जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाश में पुष्प वृष्टि करने लगे। शिव और ब्रह्मा जी देवता भांति भांति के अनेक समूह में विमान में बैठकर गए। सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम और उत्साह के लिए श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवताओं को अनुराग हुआ और उन सब ने अपने अपने लोगों को भी छोटा लगने लगा। वे चकित चित्त से देखते हैं कि मंडप बड़ा ही विचित्र है, सभी रचनाएं भी अलौकिक हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निदान सुंदर और अपने धर्म को भी भांति भांति जानने वाले सुशील और सज्जन है। उन सबको देखकर स्वर्गपुरी की स्त्रियां की ऐसी शोभा हुई जैसी चंद्रमा के आगे तारागण की शोभा होती है। उस रचना को देखते ही ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी करनी कहीं भी नहीं देखी। तब शिव जी ने समस्त देवताओं को समझाकर कहा, इस आश्चर्य में मत भूलो और हृदय में धैर्य धारण करके इस पर विचार करो कि यह सीता और राम का विवाह है। और श्री महादेव जी ने कहा, संसार में जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल के मूल का नाश हो जाता है और सहज ही में चारों पदार्थ हाथ में आ जाते हैं, ये वही सीता और राम जी हैं। इस प्रकार देवताओं को समझाकर फिर शिव जी ने अपने श्रेष्ठ वाहन नंदी को आगे चलाया और उधर देवताओं ने देखा कि दशरथ जी महाप्रसन्न मन और पुलकित शरीर चले आ रहे हैं। उनके साथ में संतों का समाज और भूदेव ब्राह्मण जा रहे हैं। मानो देवता ही उनकी सेवा कर रहे हैं। राजा के चारों पुत्रों भी ऐसे ही शोभायमान हैं, मानो चारों मुक्ति ही शरीर धारण किए हुए हों। पन्ने और सोने के रंग की उस सुंदर जोड़ी को देखकर देवताओं के हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा की भाग्य की बढ़ाई करते हुए उन सब ने फूल बरसाने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री